वेलकम टू एमडी लर्निंग्स। एक प्रभावी पहल स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के अंदर एथनिक कन्फ्लिक्ट जो होता है, जातीय संघर्ष वहाँ पर हो रहा है। जातीय संघर्ष किस प्रकार से श्रीलंका के अंदर बढ़ता है और वहाँ की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, आइए उसको समझेंगे। जातीय संघर्ष भारत और श्रीलंका की पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करता है, उसको भी हमें समझना है। तो आइए शुरू करते हैं श्रीलंका को। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए पढ़ते हैं श्रीलंका को। ये है श्रीलंका का मैप। श्रीलंका के मैप को ध्यान से देखिए। पहले श्रीलंका को साइलोन कहा जाता था। नॉर्दर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में जो है श्रीलंका के अंदर तमिल्स लोग रहते थे और जो है बाकी के पार्ट में सिन्हली कम्युनिटी रहती थी। दो कम्युनिटी मेजोरली वहाँ पर मेजरली रहती थी। आइए शुरू करते हैं श्रीलंका को। 1948 में श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। श्रीलंका का इंडिपेंडेंट होता है 1948 में। इंडिया कब होता है? 1947 में। ठीक है। और लगभग आप जानते ही हैं कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना है और श्रीलंका भी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहा है। श्रीलंका के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ की सरकार को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अगर आप मेजोरिटेरियन पॉलिसी को यूज़ करेंगे तो सिन्हली कम्युनिटी खुश हो जाएगी, क्योंकि सिन्हली की जो मेजोरिटी है वो लगभग 80% है। तो वो खुश हो जाएगी और वहाँ की सरकार को वोट देगी। तो वहाँ की सरकार जो है वो सिन्हली कम्युनिटी को अपीज़ करने के लिए वहाँ की सरकार क्या करती है कि ऐसी पॉलिसी लेकर के आती है जिससे सिन्हली जो लोग हैं वो ज़्यादा हैप्पी रहें और जो तमिल लोग हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया जाए। इस प्रकार से इसे मेजोरिटेरियन पॉलिसी कहते हैं। श्रीलंका में ये सब होना शुरू हो गया। अब तमिल लोग जो हैं वो श्रीलंका में कहाँ हैं, कैसे पहुँचे, आइए इसकी बात करते हैं। तमिल लोग जो है वो लंबे समय से ब्रिटिश इंडिया से, आप जानते हैं इंडिया और श्रीलंका दोनों जगह ब्रिटिश का ही शासन था, और ब्रिटेन से जो है फोर्सफुली जो है क्या करते थे, उनको ले जा करके श्रीलंका में बसा दिया। ब्रिटेन के लोग क्या करते थे कि फोर्सफुली जो है भारत के लोगों को, चाइना के लोगों को दुनिया में लेबरिंग करने के लिए ले जाया करते थे, वर्किंग करने के लिए ले जाया करते थे। तो भारत से भी तमिलनाडु के लोगों को निकाल करके श्रीलंका ले गए प्लांटेशन का काम करवाने के लिए। अब आज़ादी के बाद क्या होता है कि श्रीलंका के लोग जो है उन्होंने ये देखा कि तमिल्स लोग तो ये अभी भी आ रहे हैं यहाँ पर। पहले जो है ब्रिटिश के ज़रिए आए और उसके बाद जो है अभी भी माइग्रेशन जारी है, जिस कारण से इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो सिन्हली कम्युनिटी को ये लगा कि सिन्हली बिलोंग्स टू तमिल श्रीलंका। ठीक है, कि श्रीलंका जो है वो केवल सिन्हली कम्युनिटी का है, दूसरी कम्युनिटी का नहीं है। तो इसीलिए जो तमिल लोग हैं उनको नेगलेक्ट कर देना चाहिए। आप ये मैप देख रहे हैं, मैप के ज़रिए ये दिखाया गया है कि देखिए ऑरेंज कलर, येलो, ये सारा का सारा पार्ट जो है ये तमिल्स के अंडर में था। और तमिल्स ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी लिट्टे, और ये लिट्टे का फ्लैग भी आपको दिखा रखा है, जूम करके इसको देखिएगा। फ्रॉम 1983 ऑनवर्ड द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे, क्या नाम है इसका? लिट्टे। फुल फॉर्म क्या है इसकी? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, LTTE। इन्होंने जो है श्रीलंका के खिलाफ एक जो है आर्म्स रेबेलियन करना शुरू कर दिया, लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, और इन्होंने डिमांड करी कि हमको तो भैया अलग देश चाहिए। क्या चाहिए? हमको तो एक अलग देश चाहिए, यानी कि उसका नाम क्या होगा? तमिल इलम। तमिल इलम जो है, इलम का मतलब होता है कंट्री यानी कि देश। तो तमिल इलम जो है ये देश हमको चाहिए। श्रीलंका की सरकार ने ये मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट, होता क्या है कि शुरुआत में वो देश मांगते हैं, ऐसा नहीं है। शुरुआत में वो एक स्टेट ही मांगते हैं, लेकिन शुरुआत में उनकी मांग को डिनाई कर दिया जाता है, इसलिए वो कंट्री की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि श्रीलंकन प्रॉब्लम इन्वॉल्व द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड देयर इज अ कंसिडरेबल प्रेशर फ्रॉम द तमिल पीपल इन इंडिया टू द फैक्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल श्रीलंका। अब होता क्या है कि भारत के अंदर जो तमिल लोग हैं, भारत के अंदर तमिल है ना, तो भारत के अंदर जो तमिल लोग हैं वो इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप जो है इंटरफेयर करिए श्रीलंका के अंदर, और वहाँ पर जो तमिल लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो हित है, उसकी रक्षा करें। अब इंडिया के सामने ये चैलेंज है कि वो कैसे रक्षा करे। इंडिया जो है वो श्रीलंका के इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो लिट्टे है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पर वायलेंस कर रही है। आप वायलेंस को सपोर्ट कैसे कर सकते हो? अगर इंडिया वायलेंस को सपोर्ट करेगा तो फिर ओवरऑल वर्ल्ड में आप क्या कहेंगे कि इंडिया वायलेंस को सपोर्ट कर रहा है? तो ये सारे के सारे चैलेंजेस इंडिया के सामने थे। इंडिया को पीसफुली सेटलमेंट किस प्रकार से करना, और भारत के जो लोग हैं, जो तमिल के लोग हैं, वो सरकार पे प्रेशर भी डाल रहे थे। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, आप ये पिक में देख सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फ्रॉम द टाइम टू टाइम ट्राई टू नेगोशिएट। भारत सरकार ने लगातार कोशिश भी करी नेगोशिएट करवाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से मिला नहीं। बट इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट द डायरेक्टली इन्वॉल्व। 1987 में भारत सरकार जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। भारत सरकार क्या करती है, वो सीधे तरीके से डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है कि भैया अब तो हम एंट्री करेंगे, श्रीलंका के अंदर जो चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करेंगे।
भारत सरकार अपनी आर्मी को वहाँ भेजती है स्टेबलाइजेशन करवाने के लिए, भारत और श्रीलंका के जो है रिलेशन को अच्छा करने के लिए, श्रीलंका और तमिल के रिलेशन को अच्छा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा आर्मी वहाँ पहुँचती है। इंडियन आर्मी जो है वो लिट्टे से फाइट कराने के लिए और इंडियन आर्मी जो है श्रीलंका और लिट्टे के बीच में जो फाइट चल रही है उसके बीच में पहुँच जाती है। इंडियन आर्मी का मकसद किसी को मारना नहीं है, इंडियन आर्मी का मकसद केवल पीसफुल सेटलमेंट कराना है, जिसका नाम भी होता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। आप देख सकते हैं 3rd पैराग्राफ में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कब भेजा गया? 1989 में। किसने भेजा? राजीव गांधी की सरकार ने। क्या उद्देश्य था इसका? टू सेटलमेंट, टू पीसफुल सेटलमेंट, नॉट टू हर्ट एनीवन। अब होता क्या है कि जब भारत की आर्मी वहाँ पहुँचती है, इससे कोई भी खुश नहीं होता है। लिट्टे तो खुश होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो रोक नहीं आए हैं। तमिल लोग खुश नहीं होते, तमिल लोगों को लगता है कि इंडियन आर्मी जो है वो तमिल लोगों को मारने आई है, वहाँ पर तमिलियंस को मार रही है। और श्रीलंकन के लोग भी खुश नहीं होते, उनको ये लगता है कि श्रीलंका के अंदर जो है इंडियन आर्मी अपनी पावर दिखा रही है, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है, हमको डराने की कोशिश कर रही है, हमारे जो है इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर रही है। तो यानी कि भारत की सेना का हर तरफ से विरोध होना शुरू हो जाता है, हर कोई विरोध करता है। तमिल्स लोग भी विरोध करते हैं, लिट्टे भी और श्रीलंका के लोग भी। कुल मिलाकर के इंडियन आर्मी को वापस बुला लिया जाता है। ऑपरेशन परम पवन उसको कहा गया है, ऑपरेशन पवन। आप याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन पवन क्या है। इसके बाद कुल मिलाकर के जो है रिलेशन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। 1987 के बाद ही आपको मैं एक पॉइंट और बता दूं कि 1987 के दौरान ही जो है इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक ट्रीटी साइन करी थी, जिसके अंदर तमिल के लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि तमिल के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ऑब्वियसली हो गई, लेकिन जो लिट्टे है वो अपनी डिमांड को पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो चाहता है कि अलग देश बने। तो सारे तमिलियंस विरोध कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। सारे तमिलियन श्रीलंकन सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, कई सारे तमिलियंस जो है वो सरकार के साथ एग्री हो गए हैं पीसफुल सेटलमेंट के लिए भी, लेकिन जो लिट्टे है वो नहीं मान रहा है। लिट्टे और सरकार के बीच में सॉर्ट आउट करवाने के लिए अब यूरोपियन कंट्रीज भी आती हैं। द श्रीलंकन क्राइसिस कंटिन्यू टू बी वायलेंट, हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर्स, कौन आता है? नॉर्वे, आइसलैंड, ट्राई टू ब्रिंग द वेरिंग ग्रुप्स बैक टू नेगोशिएशन। वो चाहता है कि दोनों ग्रुप जो है आपस में नेगोशिएशन करें, एक टेबल पर आए और बैठ करके मीटिंग करें और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, लेकिन लिट्टे फिर भी नहीं मानता है। लिट्टे के कुछ ग्रुप है जो अभी भी वॉयलेंट में बिलीव करते हैं, वॉयलेंट जारी रखते हैं, और फाइनली 2006 से लेकर के 2009 तक सिविल वॉर श्रीलंका में होती है और लिट्टे को मार दिया जाता है। इंडिया श्रीलंका रिलेशन की एक वीडियो भी अपलोड की गई है, आप चैनल पर विजिट करिए, उसको देखिएगा, और वहाँ पर आपको इंडिया श्रीलंका रिलेशन किस प्रकार से अफेक्ट होता है वहाँ मैंने डिटेल में इसको बता रखा है। यहाँ पर हम केवल श्रीलंका पर फोकस करते हैं, और होता यह है कि श्रीलंका के अंदर लिट्टे का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। बाकी के जो तमिल्स के लोग हैं वो पीसफुली सेटलमेंट के साथ रह रहे हैं, श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं। श्रीलंका ने जो है बहुत अच्छी इकॉनमी ग्रोथ करी है। श्रीलंका जो है साउथ एशियन कंट्री में लगभग नंबर 1 पर है, वहाँ का GDP नंबर 1 है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबलाइज है, वहाँ की डेमोक्रेसी क्या है? स्टेबलाइज है, रिलेशन मेंटेन किए गए हैं। श्रीलंका की ये पॉजिटिव पॉइंट है कि श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम्स रही, लेकिन उन्होंने उस प्रॉब्लम को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आड़े आने नहीं दिया, ठीक है, और ऑब्स्टेकल के रूप में वहाँ की प्रॉब्लम काम नहीं करी। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका का जो है पढ़िए, रीड करिए। इंडिया श्रीलंका की जो फॉरेन पॉलिसी की जो वीडियो है उसको भी एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको श्रीलंका और अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच लेक्चर के साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।